गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज़ कृष्णा वर्मा और आप देख रहे हैं कृष्णा एंटरटेनमेंट चैनल। सो फाइनली गाइज, आज से हमारी जो फ़ोटोशॉप की सीरीज़ है वो चालू हो चुकी है। इस सीरीज़ में हम बेसिक से एडवांस लेवल तक पूरी जानकारी सीखेंगे। सो आप लोगों के रिक्वायरमेंट के आधार पे मैं ये फ़ोटोशॉप की सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ। तो गाइज़, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। तो चलिए पहले हम फ़ोटोशॉप को ओपन कर लेते हैं अपने और देखते हैं कि फाइनली वेलकम विंडो किस तरह से इसकी आती है। तो मेरे पास फ़ोटोशॉप का ये वर्जन है 2020, फ़ोटोशॉप 2020 ये वर्जन है। और मैंने जब स्टार्ट किया तो सबसे पहले इसने वेलकम टू फ़ोटोशॉप का एक विंडो मेरे सामने ओपन होके आया है। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे कुछ चीज़ें पहले से रिसेंटली बनाई गई है। तो अगर आपके पास पुराना कोई वर्क है, आपने किया हुआ है पहले से, तो इस तरह से दिखाई देगा। और अगर आप न्यू यूज़र हैं, नया यूज़ करना चाहते हैं, तो क्रिएट न्यू पे क्लिक करेंगे। पुराना कोई काम है तो ओपन में जा कर के ओपन कर सकते हैं, लेकिन हम करेंगे क्रिएट न्यू। जब हम क्रिएट न्यू करते हैं तब यहाँ पे आता है न्यू डॉक्यूमेंट। लेट्स स्टार्ट समथिंग न्यू, न्यू डॉक्यूमेंट। रिसेंट फाइल अगर आपको चाहिए तो रिसेंट फाइल पे क्लिक कर सकते हैं। सेव्ड फाइल है तो सेव्ड फाइल पे जाएंगे। फ़ोटो है तो फ़ोटो, प्रिंट है तो प्रिंट। जिस तरह से आपका रिक्वायरमेंट है उस तरह से आप ये पेपर साइज़ ले सकते हैं। रिसेंटली हमने जो पेपर साइज़ यूज़ किया हुआ है उसका डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो A4 साइज़ अगर मैं लेना चाहूँ तो मैं यहाँ से ले सकता हूँ। A4 साइज़ ये क्यों लेंगे? क्योंकि ये नॉर्मली प्रिंटिंग में आसानी से अवेलेबल हो जाती है। A4 साइज़ बहुत कॉमन साइज़ होता है। तो अगर आप A4 साइज़ पे क्लिक करना चाहते हो तो A4 पे, अगर कस्टम पे करना चाहते हैं तो कस्टम पे। कस्टम मतलब कि अगर आप अपना साइज़ बनाना चाहते हैं। सो अगर इंचेस चाहिए तो इंचेस यहाँ से कर सकते हैं। और फिर उसके बाद यहाँ पे जो भी लेना चाहे 3/2 इंचेस ले सकते हैं। एंड उसके बाद जैसे रिजोल्यूशन यहाँ पे दे रहा है, रिजोल्यूशन आपके ऊपर है। 100 रिजोल्यूशन भी रख सकते हैं पिक्सल पर इंच। कलर मोड आपको जो चाहिए वो यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। बिटमैप, ग्रे स्केल, RGB, CMYK के लैब कलर, ये सारे के सारे आपको कलर यहाँ से मिल जाएंगे। मैं डिस्प्ले पे यूज़ करना हूँ तो मैं RGB ही रखूँगा, 8 बिट में RGB वाइट बैकग्राउंड के साथ में। तो ये तो हुआ कस्टम का, बट मुझे चाहिए A4 साइज़। तो मैं A4 साइज़ पे जाके यहाँ पे कर देता हूँ क्लिक क्रिएट पे। तो मैं क्या देख रहा हूँ, यहाँ पे मेरा एक पेपर साइज़ A4 साइज़ यहाँ पे आ चुका है। A4 साइज़ यहाँ पे आया है। और यहाँ पे आप लेफ़्ट साइड में कुछ टूल्स देख रहे हैं, ये टूल्स हैं। मेन मेन्यू बार है और दिस पट्टी, ये वाली जो पट्टी है आपकी, ये है टूल प्रॉपर्टी बार। टूल प्रॉपर्टी बार हर बार चेंज होती रहेगी। जिस तरह से अगर आप टूल पे क्लिक करेंगे, टूल प्रॉपर्टी बार आपकी चेंज होती चली जाएगी। अगर फाइनली अगर आप यहाँ पे हैं फ़िलहाल और आप बोल रहे हैं कि ये मेरा इस तरह से दिखाई दे रहा है और सर का कुछ अलग दिखाई दे रहा था, तो मेरा सिलेक्शन यहाँ पे है इसलिए मेरा इस तरह से दिखाई दे रहा है। पहला सबसे पहले मूव टूल होता है किसी भी सॉफ्टवेयर का, सबसे इम्पोर्टेंट टूल मूव टूल है। ओके, तो यहाँ पे मैंने देखा कुछ टूल्स है। यहाँ पे ये मेन मेन्यू बार है, ये प्रॉपर्टीज़ बार है किसकी, टूल्स की। और राइट साइड में मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कुछ ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं, लेयर है, चैनल है, पाथ है। ठीक है, तो फोटोशॉप में अगर जो भी क्रिएट करेंगे हम वो लेयर पे क्रिएट करते हैं। वाई? बिकॉज फोटोशॉप इज़ अ लेयर बेस्ड सॉफ्टवेयर। और दूसरा ये कि पिक्सल बेस्ड भी है ये। फोटोशॉप में जितनी भी चीज़ें हम क्रिएट करेंगे वो सारी की सारी पिक्सल में काउंट होती हैं। फोटोशॉप इज़ अ रेस्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर, पिक्सल पे काम करता है। एंड इस पे काम करने के लिए हमें हमेशा न्यू लेयर पे काम करना होता है, जो कि यहाँ से हम न्यू लेयर कितना ही बना सकते हैं। क्लिक करते चले जाएंगे तो वो न्यू लेयर न्यू लेयर न्यू लेयर होता चला जाता है। 1 2 3 4 5 6। ये न्यू लेयर क्या होता है? एक शेप का एक अलग से परत, लेयर। ओके, तो लेयर अगर नहीं समझ में आ रहा है तो हम अभी आगे चल के इसे कवर कर लेंगे पूरा। तो फाइनली मैं लेयर को समझाने के लिए सबसे पहले एक ही चीज़ यूज़ करूँगा यहाँ पे,
रेक्टेंगल मर्की टूल लेता हूँ और सिर्फ ओरिजिनल लेयर पे आ जाता हूँ। ओरिजिनल लेयर पे आने के बाद मैं इसमें एक रेक्टेंगल बना के नॉर्मली पेंट बकेट लेके ये वाला कलर इसमें पेस्ट कर दे रहा हूँ, सिर्फ समझाने के लिए। ठीक है, अब देखिए, अब मैं मूव टूल ले रहा हूँ और फिर मैं सोच रहा हूँ कि ये जो मैंने रेक्टेंगल ड्रॉ किया है ये मूव हो जाए हमारा। तो जब मैं इसे मूव कर रहा हूँ तो ये मूव नहीं हो रहा। ठीक है, ये मूव नहीं हो रहा है, ये सिलेक्शन दे रहा है। क्यों? क्योंकि इस बैकग्राउंड लेयर पे है और बैकग्राउंड लेयर हमारा लॉक है। तो इसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो ये अनलॉक हो जाएगा। जब अनलॉक हो गया तो ये लेयर 0 हो गया। अब ये हम मूव करना चाहते हैं मूव टूल से, ये स्क्वायर। तो ये जब मैं मूव कर रहा हूँ तो देख रहे हैं ये पूरा का पूरा जो पेज ही है मेरा मूव हो रहा है और पीछे पिक्सल नजर आ रहा है। ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हमें फोटोशॉप पे हर एक चीज़ नई लेयर पे बनानी पड़ती है। वो आप कहीं भी लिख के रख लें। इसमें मैंने क्या किया कि ये जो शेप है ना, इस लेयर पे मैंने चिपका दिया है, इसके ऊपर ओवरराइट कर दिया, तो ये चिपक गया इसको। तो ये जहाँ जाएगा वो उसे लेके जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए था। ठीक है, मैं इसे सुधार लेता हूँ, कंट्रोल Z कर देता हूँ। ठीक है, कंट्रोल Z करके मैंने अंडू कर दिया, ये चला गया। अब यही चीज़ मैं न्यू लेयर पे करता हूँ। न्यू लेयर पे सिलेक्शन लेने के बाद मर्की टूल से एक बॉक्स बनाता हूँ और पेंट बकेट पे क्लिक करके यही वाला कलर इस पर पेस्ट कर देता हूँ। ओके, और इसका जो सिलेक्शन दिख रहा है वो सिलेक्शन कंट्रोल D से हटा देता हूँ। कंट्रोल D शॉर्टकट होता है कोई भी सिलेक्शन हटाने के लिए। अब मैं इसे मूव करना चाहूँ तो ये यहाँ पे हर जगह मूव हो रहा है आसानी से। ओके, अगर प्रोसेस में कहीं भी परेशानी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज का ये जो क्लास है पूरा का पूरा बेसिक है, हमारा फ़ोटोशॉप की सीरीज़ है। ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें क्योंकि फ़ोटोशॉप की डिमांड मार्केट में बहुत ज़्यादा है। अच्छा, मैंने न्यू लेयर पे किया। अब मैं चाहता हूँ कि यही एक कॉपी दूसरी हो जाए। अगर मुझे इसकी कॉपी डुप्लीकेट करनी है तो अल्ट प्रेस करके भी मैं ड्रैग करूँगा तो भी डुप्लीकेट कॉपी बन जाएगी, या फिर अपने कीबोर्ड से कंट्रोल J का कमांड दूंगा तो भी डुप्लीकेट हो जाएगा। लेकिन कंट्रोल J का जब कमांड दूंगा तो ये साइड में ना जा करके इसके ऊपर ही डुप्लीकेट हो जाता है और फिर हमें बाद में इसे मूव करना पड़ता है। ठीक है, और अल्ट से डायरेक्टली अगर सिलेक्शन लेने के बाद अल्ट प्रेस करके अगर मूव कर रहे हैं तो ये तो हमें दिखाई देता है इस तरह से। उसके बाद इन चारों लेयर को इस तरह से सेलेक्ट करके आप कहीं भी मूव कर सकते हैं। ये तो हुई नॉर्मल बात, बेसिक सी, कि हर एक लेयर मैंने अभी बनाई है कॉपी करके। उसके बाद इन चारों लेयर को कंट्रोल के साथ सेलेक्ट भी कर सकते हो। अगर चारों को सेलेक्ट करना है तो कंट्रोल के साथ सबको सेलेक्ट करना है, और तुम चाह रहे हो कि इसे एक लेयर में कन्वर्ट कर दे तो भी हो सकता है। सिलेक्ट ऑल लेयर, सबसे पहले सबको सेलेक्ट करना है, उसके बाद कंट्रोल E प्रेस करना है मर्ज करने के लिए। तो ये चार के चारों जो शेप है वो मर्ज हो जाएंगे। ठीक है, और एक चीज, ये यहाँ पे रूलर दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल R। कंट्रोल R करेंगे तो कंट्रोल R करेंगे तो रूलर्स हाइड और शो होने चालू हो जाएगा। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ जो से कॉर्नर पे आपको ये आइकॉन दिख रहा है, इसके ऊपर क्लिक करके आपको इसेंशियल सेट करना है। और बाई चांस कभी सॉफ्टवेयर चेंज हो गया, इसके पैनल जो है चेंज हो गया, जैसे लेयर पैनल गायब हो जाए, ये चैनल गायब हो जाए, ये जो सब अगर गायब हो जाए, कुछ इस तरह से बिहेव हो जाए, सो सबसे पहले यहाँ पे चले जाना, इसेंशियल में रीसेट इसेंशियल, ये आपको कर देना है। एज इट इज़ सबसे पहले जैसे था वैसे आ जाएगा। ओके, और फिर बाद में ये पैनल आपको नहीं चाहिए तो इसे कट आउट कर दो, ये पैनल आपको नहीं चाहिए तो इसे आप कट आउट, जो भी पैनल आपको नहीं चाहिए वो आप यहाँ से हटा के कट आउट कर सकते हैं। डन। लेयर पैनल हमारी कहाँ है? यहाँ पे है, यहाँ पे।
एडजस्टमेंट भी नहीं चाहिए तो हटा दो, ग्रेडियंट नहीं चाहिए तो हटा दो, जो पैनल नहीं चाहिए आप यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। ओके, लाइब्रेरी नहीं चाहिए, रिमूव कर दो। अब लेयर आ गया हमारे पास। अब ये पूरा का पूरा जो स्पेस है वो लेयर ने कवर करके रख लिया है। तो आज हमारा क्या हुआ, मूव टूल, मर्की टूल, रेक्टेंगल मर्की टूल, शॉर्टकट M, पेंट बकेट टूल हुआ है, यहाँ से बैकग्राउंड लेयर हुआ है, और बैकग्राउंड लेयर पे उसके बाद न्यू लेयर हुआ है। न्यू लेयर पे मैंने शेप ड्रॉ की है। शेप ड्रॉ करने के बाद हमने उसे कंट्रोल से सबको सेलेक्ट किया है और उसे कंबाइंड किया है। इतनी चीज़ें मैंने पहले लेक्चर में आपको बता दी है। सो गाइज, आज के इस क्लास में बस इतना सा ही करेंगे, क्योंकि ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन लेक्चर है। कमेंट बॉक्स में मुझे सब बताइए कि फ़ोटोशॉप की ये जो सीरीज़ है इसे आगे भी बढ़ानी है या नहीं बढ़ानी है, वो आपके ऊपर है। गाइज, अगर आपको फ़ोटोशॉप की सीरीज़ अगर चाहते हैं कि मैं बनाऊं, तो आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें कि बनाना है या नहीं बनाना है, ये आपके ऊपर है। सो मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल में। आप लोगों का इंतज़ार रहेगा मुझे, आप सबके कमेंट्स का। आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। सो गुड बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय बाय।